भारत की रेलवे तकनीक से सदमे में दुनिया। तो भाई साहब कोई नई रेलवे तकनीक भारत ने निकाली है और ऐसी तकनीक है कि भाई सदमे में दुनिया आ गई है। कुछ पटरी के साथ ऐसा भारत ने किया। जब ट्रेन पटरियों पर हाई स्पीड से गुजरती है तो हवा के झोंके से ये मिनी विंड टरबाइन चलने लगती है और बिजली जनरेट होने लगती है। आपको बता दूं, यह काम भारत के वेस्टर्न रेलवे ने किया है। इस मिनी विंड टरबाइन को खार और नाय गांव के रेलवे स्टेशनों के बगल में इंस्टॉल किया गया है। सब जगहों पे जहाँ लग गया तो सोचो कितनी बिजली इससे प्रोड्यूस होगी। खुद सोचो, मतलब ये घूमता है उसके जरिए और बिजली फिर जनरेट होती है। मतलब इंडिया ने नई, ये दुनिया में शायद पहली दफा इंडिया कर रहा है। खुद पहली और कोई देश नहीं है बसों के लिए रोड पे तो है। मैंने आज तक ये आईडिया पहली बार सुना। मैंने खुद पहली दफा सुना यार। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं। वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं आवाम के लिए। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी वो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही ट्रैक है। उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की, जो पहले वाले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे सबसे ज्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारी तकनीक और हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग किसी भी देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। यहाँ से भी लोग देख रहे हैं। ये बताइएगा, आपके उधर जो रेलवे की टिकट है, क्या वो पेपर की सूरत में होती है, टोकन की सूरत में होती है, या कार्ड की सूरत में होती है, या ऑनलाइन होती है? ये जरूर बताइएगा। अभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी है या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो उस इलाके में हम चले तो हमें पानी से नहीं सही से मिल सकता। वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है मेरे ख्याल में। मैं ये कहता हूँ कि इतने पैसे लेने के बाद भी ठीक है, आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो नहीं है। अब हम कल के बैठे हुए आज पहुंचे, आज हम पहुंचे। इतना ज्यादा लोहा ऊपर लगाया हुआ है भाई, अनबिलीवेबल। खाली पटरी है, उसके ऊपर भी ऐसे लाइटें लगा के रखी हुई है। ऐसा कोई लाइटें लगा के रखता है? मैंने तो पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। पूरा स्टेशन ही इलेक्ट्रिफिकेशन करके रख दिया है कि इंडिया के अंदर रोज डेली के तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 13,800 प्लस ट्रेनें दौड़ती है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक नई तकनीक निकाली है जिसमें रेल तो चलेगी, साथ ही वही रेल खुद से बिजली भी बनाई है अपने लिए। वेस्टर्न रेलवे ने रेलवे पटरियों के बीच में कुछ इस तरह की पवन चक्कियां लगाई हैं, जो कि जब रेल तेजी के साथ इसके पास से गुजरेगी तो इसका टरबाइन चलेगा और उससे बिजली बनेगी और वो बिजली उसी ट्रेन के काम में आएगी। तो ये एक नई तकनीक है। विदेशों में इस तरह से कुछ प्रयोग हुए हैं जहाँ सड़क पे इस तरह की पवन चक्कियां लगाई गई है कि गाड़ी जब तेजी से निकलती है, बस निकलती है, तो उसमें बिजली बनती है। लेकिन भारत में ये पहली बार ट्रेन के साथ किया जा रहा है, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में रेलवे का निजाम इतना ज्यादा खराब है कि सफर करना ही बड़ा मुश्किल है। आप पूरी क्लिपिंग्स इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग अपनी रेलवे के बारे में क्या बोल रहे हैं और किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी रेलवे को भारतीय रेलवे के साथ। मैंने बहुत से वीडियो ऐसे अपने चैनल पर डाले हुए हैं जिसमें इंडियन रेलवे और पाकिस्तानी रेलवे का कंपैरिजन है। इंडियन रेलवे बहुत ही आगे है पाकिस्तानी रेल और लगातार नई चीजें, नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नई चीजें ऐड की जा रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन भारत में यह तकनीक सड़कों पर नहीं बल्कि रेल की पटरियों के किनारे लागू की जा रही है। जब ट्रेन पटरियों पर हाई स्पीड से गुजरती है तो हवा के झोंके से ये मिनी विंड टरबाइन चलने लगती है और बिजली जनरेट होने लगती है। आपको बता दूं, यह काम भारत के वेस्टर्न रेलवे ने किया है। इस मिनी विंड टरबाइन को खार और नाय गांव के रेलवे स्टेशनों के बगल में इंस्टॉल किया गया है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा 5 ब्लेड वाले वर्टिकल मिनी विंड टरबाइन लगाए गए हैं। जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ये ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर यह सफल होता है तो इंडियन रेलवे इस मिनी विंड टरबाइन को और भी जगहों पर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। रेलवे की यह पहल भारत सरकार के उस सपने को पूरा कर सकती है जिसमें भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे अपने कई स्टेशनों और उनकी छतों पर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सोलर एनर्जी से भी बिजली का उत्पादन कर रहा है। 2021 से 2022 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके 1.5 करोड़ की पावर खपत में कटौती की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वेस्टर्न रेलवे हर साल 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता हासिल कर चुका है। दोस्तों,
भारत सरकार भी विंड मिल का इस्तेमाल कर रही है। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हवा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अंदाजा लगाओ किस लेवल की टेक्नोलॉजी बन रही है। मतलब ट्रेन तेजी से गुजरेगी। मैंने अपनी लाइफ में ये टेक्नोलॉजी नहीं देखी। और तुम्हें पता ट्रेन कितनी तेज जाती है? ट्रेन कितना तेज जाती है, बंदे की नॉर्मल स्पीड 120-30 तो होती है भाई। 100 पे भी जाए ना, 90 पे भी ट्रेन जाए तो वो इतनी हवा भाई प्रोड्यूस करती है ना। सामने अगर बंदा खड़ा हो तो वो भाई एक बार हिलता है भाई, इतनी वो तेजी से जाती है वो। तो ये जितनी तेजी से ट्रेन है भाई इंडिया में कितनी चल रही है? 9,000 ट्रेनें हैं बिल्कुल चल रही है जो डेली चलती है। तो सबसे ज्यादा जहाँ पर चलती है उन जगहों पे ये अगर लग गया तो सोचो यार हर जगह पे ट्रेन 100 से ऊपर ही चल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, सब जगह पे जहाँ जय लग गया तो सोचो कितनी बिजली इससे प्रोड्यूस होगी। खुद सोचो, मतलब ये घूमता है उसके जरिए और बिजली फिर जनरेट होती है। मतलब इंडिया ने नई, ये दुनिया में शायद पहली दफा इंडिया कर रहा है। खुद पहली और कोई देश नहीं है बसों के लिए रोड पे तो है। मैंने आज तक ये आईडिया पहली बार सुना। मैंने खुद पहली दफा सुना यार, मैं खुद हैरान। अच्छा मैं समझ रहा था पता नहीं इंडिया ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई होगी इस तरह की। ये तो बिजली पैदा हो रही है भाई, ये तो अलग ही लेवल पे जा चुका है इंडिया भाई। ये मतलब एक ऐसे काम इंडिया कर रहा है जिसका वहमो गुमान में लोगों की। सही बात है, सही बोला कि भाई ऐसे भी होता है। बिल्कुल सही बोला। ये भी लोगों ने कभी ये सोचा, हम जैसे लोगों ने वाकई ये सोची नहीं होगी चीज जो इंडिया इस टाइम ये कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका कैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कहना है? और इंडिया कार्बन एमिशन फुल कम कर रहा है। और जो यार इंडिया पता नहीं किस तरीके से यार बिजली पैदा कर रहा है। देखा ना भाई, बहुत तरह से, विंड मिलों से, पानी से, कोयले से, हर तरह से। मतलब हमें किसी की मतलब कि किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी पॉलिसी बिल्ड करनी। ये नहीं चाहिए कि हमने चाइना ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि हमने अभी बेसिक चीज़ों में बड़ा काम करना है। हमारी बेसिक नहीं ठीक है तो हम कैसे हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं कश्मीर में? हमारी चलिए बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, सिंपल ट्रेन तो चला सकते हैं ना, वो भी नहीं है वहाँ पे। वो ये भी मसला है ना। हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक है। उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले चल रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे चल रही तो हम नया क्या चलाएँगे? ये भी तो मसला है। इंडिया की जानिब से कैसा इकदाम है? हमने देखा है आए रोज़ इंडिया कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया। वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, IT हब बन रहे हैं, यहाँ तक कि अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। मेन बात यही ना कि अब हम वही मैंने पहले भी बात की, हमने किसी को फॉलो नहीं करना। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ट्रेन का हादसा हैं वो भी इंडिया में ही होते हैं। तो इसलिए ये है कि हमें अपनी बेसिक पे चीज़ों पे काम करना है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो मर्ज़ी करें, जो चीज़ मर्ज़ी करें। अब हमने ये जो लाहौर में बनाई है मेट्रो ट्रेन, ये भी हमने लोन लेके लिए, IMF से इतना ज़्यादा लोन लेके हमने बनाई है। तो यही बात है ना, जो मेन चीज़ है ना, जैसे हम IT है, एजुकेशन पे काम करें, IT पे करें, ये चीज़ें तो बाद की बात है, सहूलतें तो जब आवाम खुशहाल होगी ना तो फिर वो सहूलतें भी अच्छी लगेंगी। आज़ाद कश्मीर में तो ना एजुकेशन का निज़ाम है ना हेल्थ का निज़ाम है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करें वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर 5 फरवरी को 5 अगस्त को यही नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं कि 77 सालों में हमने कश्मीर को ये झूठे वादे और ये झूठे खोखले नारे लगाने के अलावा क्या किया? मसला यही है ना कि जो हमारे पास अपना कश्मीर है हम उसी को नहीं ठीक रख सकते तो दूसरा हमने क्या लेना है? तो जब तक हम खुद सबसे पहले तो जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तब तक ना ही हम किसी को कुछ कह सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तो दूर दूर कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि हम इकोनॉमिकली ठीक होंगे। बस यही है ना कि हमें सबसे पहले तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो अच्छा करे। अभी इनमें से तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो आगे स्टेबल करेगा। इससे अच्छा यही है कि नौजवान इसीलिए बाहर जा रहे हैं। आपको पता है कि जिसका भी मौका मिलता है जिसको वो बाहर चला जाता है, जिसके पास पैसा है। और इधर वही हैं या तो हैं वज़ीरों के बेटे या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेटे हैं, तो वही कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिपोर्ट जमा कराई है कि डुअल नेशनल पाकिस्तान में कितने हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनमें से कोई 13 के 14 हज़ार डुअल नेशनल होल्डर हैं। और जो रिटायर होते हैं, सुबह रिटायर होते हैं और शाम को उनका पासपोर्ट और वीज़ा आया होता है, वो
भाग जाते हैं। और वो लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तो यही है कि जिसको मौका मिलता है वो इधर नहीं रहता, वो चला जाता है। इधर वो रहता है जिसको मौका नहीं मिल रहा है, और ये जिसका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी इधर है, और जिसका इधर कोई बिजनेस है वो भी इधर है। और उसके अलावा कोई गरीब बंदा जिसके पास मौका नहीं है, जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो नहीं जा सकता। बाकी जिसके पास मौका है और जो जा रहा है वो चला जाता है।